चलिए, गाना का इंटरव्यू के टाइम बाहर भेज देंगे, सब लोग गाना सुनने के लिए रुके हुए हैं। जो आपको गाना अच्छा लगता है वो माथ के बिंदिया सुख के गिरे बोहेला जब हवा, अरे माथ के बिंदिया सुख के गिरे बोहेला जब हवा, घर बया जाए परदेसी दहिया, ओ घर बया जाए परदेसी दहिया, भइल जाता लावा, घर बया जाए परदेसी दहिया, भइल जाता लावा। आजा 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 आजा। क्या बहुत अच्छा चलेगा नीरज भाई। साझी से काहे दुमी जज पगलाता, पलंग पर पसरी जावानी चिचियाता, साझे से काहे दुमी जज पगलाता, पलंग पर पसरी जावानी चिचियाता। घर वालों का सपोर्ट नहीं था, अरे ना रहब रे जो जो रे करिया। पगली है दीवानी ही तेरी, पगली है दीवानी, पगली है दीवानी ही तेरी, पगली है दीवानी। होगा बेवफा तू जो, होगा बेवफा तू जो मैं नहीं जानी, पगली है दीवानी ही तेरी, पगली है दीवानी। जब स्टेज पे गई तो मुझे बहुत डर लगता, मेरा हाथ पैर बिल्कुल कांप रहा था। अरे कई के मोहब्बत तोहरा से राजा, गलती कैनी हम, निमिया के डार मैया लावेली झूलू हवा, हो कि झूली रे झूली। उन्हीं का तो सपोर्ट है सबसे ज़्यादा, जो आज मैं यहाँ पटना तक पहुँची हूँ। कि जैसन सोचले रोहनी वैसन पियवा मोर बड़े, सावर न गोर बड़े हो, कि थोड़े छरहर थोड़े पातर थोड़े थोड़े बड़े, सावर न गोर बड़े हो। कि तहरा अंडा के बंदा बाजार बड़ुए, आलू चॉप वाला आइटम बेकार बड़ुए, हो तहरा अंडा के बंदा बाजार बड़ुए, आलू चॉप वाला आइटम बेकार बड़ुए। कि जवन कहता निरतिया ना टालो न हो, तू निकालो न हो, पागल बा दीवाना तुहर, पागल बा दीवाना, पागल बा दीवाना तुहर, पागल बा दीवाना। बोलो न बोलो कबा हमरा में कमी, गाड़ी देवे लो काहे छोटका के मम्मी, साचो साचो बता दो ये सोना, बोलो न तहरा का चाही, का चाही, अरे का चाही। नमस्कार, दी फुल वॉल्यूम में आपका स्वागत है और मैं हूं विवेक। हर बार एक नए चेहरे के साथ आप लोगों के सामने मैं उपस्थित होता हूं। आज फिर एक बार एक नए चेहरे के साथ, नई आवाज़ के साथ आप सभी के सामने मैं उपस्थित हूं। सबसे बढ़िया ये है कि जब इनका मैंने गाना सुना तो मुझे इनकी आवाज़ बहुत ज़बरदस्त लगी, क्लिकिंग लगी, इसलिए मैंने इनको ऑफिस बुलाया है और आपसे रूबरू करवा रहा हूँ, जो है सोनम शर्मा जी। सोनम जी, सबसे पहले स्वागत है। सबसे पहले प्रणाम, नमस्ते। जो भी द फुल वॉल्यूम को देख रहे हैं दर्शक लोग, मेरे तरफ से प्रणाम है। और बहुत खुशी की बात है कि आपने मुझे यहाँ तक बुलाया। अच्छा, शुरुआत मैं आपको रोक देता हूँ। शुरुआत करते हैं तो मैं सब सिंगर से पहले गाने गवाता हूँ, क्योंकि आवाज़ की खनक जब उनके कानों पे पड़ती है ना तो वो दीवाने हो जाते हैं और वीडियो को पूरा देखते हैं। मैं चाहता हूँ दर्शकों को कि इनका संघर्ष बहुत लंबा है, जीवन जो है वो बहुत लंबा चला है, अभी भी संघर्ष कर रही हैं, और आप लोगों का दुलार और प्यार रहा तो एक दिन ये बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़ा चेहरा उभर के आएंगी। तो सबसे पहले अपनी आवाज़ की खनक एक बार आम दर्शकों तक पहुँचाइए। साझे से काहे दुमी जज पगलाता, पलंग पर पसरी जावानी चिचियाता, साझे से काहे दुमी जज पगलाता, पलंग पर पसरी जावानी चिचियाता।
ऐसा ही कुछ था और बहुत सारा सॉन्ग था जो आ चुका है मार्केट में और बहुत सारे दर्शक लोग उनको दुलार प्यार दिए हैं। अच्छा, सबसे पहला सवाल कि आप बेसिकली हैं कहाँ से, बिहार में कौन डिस्ट्रिक्ट से हैं? जी, मैं सीवान डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और एक लड़की को शुरुआत वैसे ही करते हैं जैसे नॉर्मल किया जाता है। एक लड़की को म्यूज़िक इंडस्ट्री में आने में थोड़ा सा संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है। और आपका संघर्ष कितने सालों का रहा? आपने जो इतना लंबा संघर्ष किया, कितने दिन आपको लगे पटना पहुंच के पटना में एल्बम निकालने में? कितना संघर्ष रहा आपके जीवन में? देखिए, संघर्ष तो हमने बहुत किया। शुरुआत में जब मुझे चॉइस था इस सिंगिंग से तो घर वालों का सपोर्ट नहीं था। पापा भी नहीं सपोर्ट कर रहे थे, भैया भी नहीं कर रहे थे। एक्चुअली मेरे पापा भी बहुत अच्छे हारमोनियम बजा लेते थे, तो नाल भी बहुत अच्छा बजाते थे। उसके बाद से फिर मुझे बहुत ही इंटरेस्ट लगा कि मैं भी सिंगिंग करूँगी, लेकिन उन्होंने मना करते रहे। लेकिन फिर एक बार उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर आपको गाना पसंद है तो गा सकती हैं। तो फिर मैंने स्टूडियो गई और एक गाना मेरा रिकॉर्ड हुआ। गाना था ये, पहला गाना था वो? हाँ, पहला गाना था। अरे ऑनलाइन के मजा ले लो ये राजा, ऑनलाइन का मजा ले लो ये राजा, आइडिया सुनो हम टॉप के, ए पतर को हो अपन नंबर बताओ व्हाट्सअप के। ऐसे कुछ था, डूट सॉन्ग था। उसके बाद से एक एक करके मतलब रिकॉर्ड चालू हुआ मेरा और बहुत स्ट्रगल करना पड़ा घर वालों से भी। लेकिन अब बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे भैया हैं, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। पापा भी हैं, मम्मी नहीं है, मम्मी डेथ कर गई है। और फिर वहाँ से हम लोग करते करते अचानक मेरा गाना एक वायरल हुआ था, जो जिसको मतलब पब्लिक ने इतना प्यार आशीर्वाद दिया। वो गाना मैं बता देता हूँ। वो गाना था लाखों हैं दीवाने तेरे लाखों हैं दीवाने। पार्ट 2 भी आया है, 3 भी आया है। 2 तो मैंने सुन लिया है, 3 आप लोग सुनिएगा और नीचे कमेंट में बताइएगा कि वो गाना कैसा लगा है। मैं 2 गवा देता हूँ, वही ना, लाखों हैं दीवाने तेरे। जी, बहुत अच्छा सॉन्ग था। मैं थोड़ा सा गा के सुना रही हूँ। लाखों दीवाने के जो मैंने अपने पे लेके गाई थी, बहुत अच्छा लव सॉन्ग था। जैसे गाना था, पगली है दीवानी तेरी, पगली है दीवानी, पगली है दीवानी तेरी, पगली है दीवानी, होगा बेवफा तू जो, होगा बेवफा तू जो मैं नहीं जानी, पगली है दीवानी तेरी, पगली है दीवानी। बहुत ही अच्छा सॉन्ग था। एक्चुअली मेरा थोड़ा सा आवाज़ लग रहा है, इसलिए कि मैंने काफ़ी दिनों से 4 रोज़ हो गए मुझे स्टेज शो करते हुए, तो थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, स्टेज शो से याद आया, स्टेज शो आप बहुत सारा करती है अपने साइड में। हाँ। तो स्टेज शो की कुछ यादें हमको बताइए, जो अच्छी अच्छी यादें होती है उसके बारे में। अच्छी अच्छी याद है कि जब मैंने पहली बार मुझे स्टेज शो का ऑफ़र मिला तो मैं बहुत खुश हुई कि मुझे स्टेज शो करने का मौका मिल रहा है। लेकिन जब स्टेज पे गई तो मुझे बहुत डर लग रहा, मेरा हाथ पैर बिल्कुल कांप रहा था कि कैसे माइक पकड़ेंगे, कैसे गाएंगे, इतनी सारी पब्लिक मुझे देख रही है, कैसे क्या गाएंगे, कैसे गा पाएंगे कि नहीं गा पाएंगे। तो मैंने उस टाइम जैसे तैसे करके गाई, लेकिन उतना अच्छा नहीं हुआ जो चाहिए। लेकिन जो भी सुने, जो भी इंस्ट्रूमेंट वाले भी थे, चाहे देखने वाले जो करीबी थे, मतलब हमको बहुत तारीफ़ किए, बढ़ावा दिए कि नहीं बहुत ही अच्छा हुआ है। तो मेरा हौसला और बढ़ गया और वैसे करते करते हम और आगे बढ़ते गए और आज मैं बहुत सारा डुएट भी करती हूँ। कोई एक डुएट जो आपको बहुत पसंद हो, याद हो आपको, तो कोई एक डुएट। डुएट तो बहुत सारा सॉन्ग है। एक सॉन्ग था मेल फीमेल था। अरे कई के मोहब्बत तोहरा से राजा, गलती कैनी हम, कई के मोहब्बत तोहरा से राजा, गलती कैनी हम। यहीं से जेंट्स का भी था। अच्छा,
जब घर वालों का साथ नहीं मिल रहा था तो उस टाइम कैसी मनोस्थिति थी कि लगता है कि नहीं सब लोग तो म्यूजिक लाइन में है, पापा तो म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, तो हमको काहे नहीं गाने देते हैं हमको? तो उस टाइम एक द्वेष सा होता है ना, गुस्सा सा आता है कि "ए, हमको हम गाएंगे, हम कुछ हो जाए, पापा कुछ हो बोले हम गाएंगे तो गाएंगे"? हाँ, ऐसा कुछ फ़ील होता था, थोड़ा-सा नाराज़गी आती थी जब पापा और भैया सब डाँटते थे कि नहीं, नहीं करना है, पढ़ लो, कुछ बन जाओ, ये वो। मेरे पापा नागालैंड पुलिस रहे, मिलिट्री में। तो वहीं पे पापा थोड़ा-सा एक मंदिर था तो उसमें इंचार्ज भी रहे। मतलब एन्जॉय करते थे संडे संडे को, तो बजाते थे, मैं भी साथ में जाती थी, हर संडे को जाते थे लोग। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, गाते भी थे मंदिर में केवल, ऐसे अपने एन्जॉय के लिए जाते थे या पूजा-वूजा हर संडे को होता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता। उस टाइम से मुझे मतलब संगीत से इतना लगाव हुआ, देखते-देखते, तो मैंने कहा पापा से, लेकिन पापा मेरे थोड़ा-सा सपोर्ट नहीं किए, लेकिन बाद में जब मेरे आवाज़ सुने तो बोले नहीं बेटा तुम कर लो, अच्छा गाएँगी, और उस तब से हम गाते रहे हैं। कोई भजन याद है? जब मंदिर की बात की तो कोई भजन आपके माइंड में हो जो उस वक्त गाती थी, या अभी भी कोई माइंड में हो भजन, तो वो 2 लाइन सुना दीजिए। उस टाइम भजन क्या, पापा हमसे ही गवाते थे, वो हारमोनियम बजाते थे, अब बोलते थे थोड़ा बाबू गाओ, तो उस टाइम ये गाते थे पापा, निमिया के डार मैया लावेली झूलू हवा, हो की झूली रे झूली, हो की झूली रे झूली ना, कि मैया मोरे गावेली गीतिया, हो की झूली रे झूली ना। उस टाइम मतलब बहुत ही मतलब पापा एंजॉय करते थे। वो ट्विन दिखाते थे हारमोनियम का, बोलते थे ये बताओ कि इसका ये क्या बज रहा है, हम इसको क्या बजा रहे हैं, तुमको ये धुन समझ में आ रहा है क्या धुन? चूँकि ये तो बहुत पारंपरिक गीत है, सभी लोग सुनते हैं, गाते भी हैं घर पे, तो ऐसे-ऐसे करके मतलब बताते थे उस टाइम। तो ज़्यादा यही सब गाते थे और मुझसे भी गवा रहे थे। अच्छा, सबसे कॉमन सवाल पूछता हूँ, आज नहीं पूछ पाऊंगा क्योंकि ये शादीशुदा है। क्योंकि इनके माथे पे सिंदूर लगा हुआ, वो मैंने अभी बिल्कुल ध्यान से जब पास आया तब मैंने देखा कि सिंदूर लगा। अच्छा, काहे इतनी जल्दी क्या थी शादी की? सब लोग सेलिब्रिटी बनते चाहते हैं कि मैं और स्टार बन जाऊं, सुपरस्टार बन जाऊं तब शादी में, तब काहे इतनी दूसरे के दिल पे काहे छुरी चला दी? एक बार जल्दी से शादी काहे ला कर ली? हाँ, ऐसा कुछ नहीं था। मम्मी मेरी डेथ कर गई ना, तो हम लोग बहुत छोटे-छोटे थे, तो पापा की ज़िम्मेदारी हुई, तो सबका हम लोग 5 बहन और 2 भाई हैं। तो एक-एक करके सबका शादी हो गया, जल्दी की कोई बात नहीं थी। ऐसे पापा अकेले पड़ गए तो सबका शादी करने लगे। तो आज पति देव का कितना साथ मिलता है? बहुत सारा सपोर्ट मिलता है, उन्हीं का तो सपोर्ट है सबसे ज़्यादा, जो आज मैं यहाँ पटना तक पहुँची हूँ। तो यही साथ ही में रहते हैं कि नहीं, साथ में ही रहते हैं। तो अच्छा, अब तो साथ रहते हैं तो खुशी दुगनी होती है, जब सपोर्ट मिलता है तो दुगनी होती है खुशी। अब आने वाले टाइम में, अब तो पटना भी आ चुकी है, अब तो बहुत सारे गाने भी आ चुके हैं। एक बार लाखों है दीवाने पहले नहीं 3 गवा लें, वो तो पब्लिक के लिए आप गाइएगा, उसके लिए हम दूसरा कुछ गवा लेते हैं। एक और गाना आया था, आपका डुइट आया हुआ था। एक सिंगर है और जो आपके साथ रहते हैं, बड़े यंग हैं, बड़े हैंडसम हैं, उनके साथ आपने एक नया एक डुइट गाना गाया था, याद है आपको? भटनी की चटनी। हाँ, अच्छा। क्या बात है, भटनी की चटनी, वो गाना थोड़ा सा 2 लाइन गुनगुना दी। जेंट्स का पार्ट है कि तहरा अंडा के बंदा बाजार बड़ुए, आलू चॉप वाला आइटम बेकार बड़ुए, हो तहरा अंडा के बंदा बाजार बड़ुए, आलू चॉप वाला आइटम बेकार बड़ुए, कि जवन कहा तनी रतिया ना टालो न हो, तू निकालो न हो। तो उसमें लेडीज का बोल है कि जानो भटनी के चटनी तू खालो न हो, है नदी नहर में नहालो न हो। अच्छा, आ, ये भटनी क्या होता है? भटनी एक हमको भी नहीं पता ये क्या होता है, ये होता क्या भटनी? भटनी, अब ये तो राइटर साहब ही बताएंगे क्या होता है। चूँकि लिरिक्स उन्होंने दी है और मैंने डुइट करने का ऑफर आया, मैंने उसको डुइट की। अच्छा, आने वाले टाइम में कौन कौन से आपके गाने आने वाले हैं? कौन कौन सा प्रोजेक्ट आपका आने वाला है? बहुत सारा प्रोजेक्ट है और एक सैड सॉन्ग आने वाला है, ये
जान दे दो जहर हमके लिया के हो जाए अलग अपना हाथ से खिया के कि जान दे दो जहर हमके लिया के हो जाए अलग अपना हाथ से खिया के कि फिर न मुहवा देखती कबो नजरी न अइती फिर न मुहवा देखती कबो नजरी न अइती खुश रही हो तू अपना संसार में हो संसार में कि पगली मार जाई साच तोहरा प्यार में पगली मार जाई साच तोहरा प्यार में। बहुत जल्द रिकॉर्ड हो चुका है, आने वाला है। क्या बात है, आपका आवाज़ जो है ना बहुत प्यारा आवाज़ है। अच्छा, पतिदेव भी म्यूजिक से जुड़े हुए हैं क्या? हाँ, म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं। एक्चुअली वो सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं लगभग बजा लेते हैं, लेकिन फेमस से नाल वादक से वो नाल मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे बजाते हैं, पब्लिक को अच्छी लगती है और बहुत सारे प्रोग्राम भी करते हैं। और ये आप जो बोल रहे हैं लाखों हैं दीवाने, जो पगली है दीवानी मैंने गाए, उसका म्यूजिक उन्होंने ही की थी। क्या बात है। और उसका म्यूजिक उन्होंने ही की थी और जो लिरिक्स है उन्होंने ही दी थी। क्या बात है, मतलब पत्नी का आवाज, पति की साउंड और उसके बाद बम ब्लास्ट। हाँ, मेरे लाइफ का सॉन्ग सबसे पहले उन्हीं का म्यूजिक बनाया हुआ और उन्हीं का लिखा हुआ भी सॉन्ग। इतना मतलब 1 करोड़ से भी ज़्यादा पब्लिक ने मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया है। तो अच्छा, उनको लेके काहे नहीं आए हो? नहीं आए कि वो अभी आज उनका प्रोग्राम था तो वो निकल चुके हैं। दर्शन करना पड़ेगा एक बार। बिल्कुल दर्शन होगी। उन्होंने भी उस पर एक गाना गाया था कि पागल व दीवाना तो हर पागल व दीवाना। याद है वो आपको? थोड़ा सा याद है। तो उन्हीं के लिए गुनगुना दीजिए कि आपके लिए गुनगुनाए थे वहाँ, आप सुन लीजिएगा वीडियो। बहुत ही अच्छा गाए थे, उनको बहुत ही अच्छा लगा था। तो फिर मुझे बोला कि मैं इस टाइप का गाऊँ और तुम इस टाइप के गा दो, पगली है दीवानी। वो गाए थे कि पागल व दीवाना तो है, तो उसने वो सॉन्ग था पागल बा दीवाना तुहर पागल बा दीवाना, पागल बा दीवाना तुहर पागल बा दीवाना। कुछ ऐसे करके था, मुझे याद नहीं आ रहा है। अब घरे जाइएगा ना तो बताएंगे, बोलेंगे हमारे गाना आपको याद नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा है ना डेली आदमी रिकॉर्ड करते रहता है ना तो उतना माइंड में नहीं रहता है गाना सब। अच्छा, सबसे अच्छा खुशी का पल किस वक्त आया है आपके जीवन में? इतने लंबा साल का करियर हो गया, अभी भी बहुत मेहनत कर रही है, तो वो खुशी का पल आता होगा ना कि नहीं ये खुशी अभी तक की सबसे बड़ी मेरी खुशी है? अभी तक की सबसे बड़ी जब मेरा गाना 1 करोड़ से ज़्यादा चला तो वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी थी कि मतलब पब्लिक ने इतना दुलार प्यार आशीर्वाद दिए। और दूसरी खुशी ये है कि घर वालों से भी सपोर्ट बहुत ही अच्छा रहा और मुझे पटना आने की चांस मिली। मेरे गाना देखकर कुणाल जी ने मुझे ऑफ़र दिए, कॉल किए, फिर मुझे यहाँ बुलाया गया और मैं आई हूँ राज डिजिटल स्टूडियो जो एग्जीबिशन रोड में है। उन लोग का बहुत ही जिस स्टेप पे शिल्पी थी और नेहा राज, आज मैं उसी स्टेप पे हूँ। क्या बात है, मतलब चमकने के एक कदम दूर पे हैं, चमकने वाली हैं, इनके सितारे जो हैं वो बुलंद होने वाले हैं। अच्छा, एक और गाना आपका आया था जो मैंने सुना था, देवर मेरा हीरो मर्द मेरा जीरो। देवर मेरा नहीं, वैसा कुछ याद नहीं आ रहा है। वैसे एक और सॉन्ग था तोरा जैसा। ये मैं बोल देता हूँ, ये गाना जो है आप सुनिएगा, उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा कि गाना कैसा लगा, उसका रिव्यू मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि सोनम जी भी पढ़ें उस गाने को तो इनको भी याद हो जाए। जो गाना भूल चुके हैं इनको याद आ जाएगा, जो दूसरा गाना ये गा रही है वो आपको सुनाते हैं। एक डुइट सा तोरा जैसन भतार हमरा ना चाहिए। हमारा तब अब का कहें, हम तो लड़का बानी, हमारा तो मेहरारू चाहिए, बतार ना चाहिए हमरा। बहुत सारा सॉन्ग है। एक और सॉन्ग है जो अरे ना रहब रे तो अरे ना रहब रे जो जो रे करिया ठना रहब रे, ऐसे ये गाना पहले ये गाना गाइए और उसके बाद वो वाला।
जेंट्स का वो ऐसा कुछ था, अरे बढ़ चढ़ के बोलबू तो मारम चार फाठा, बढ़ चढ़ के बोलबू तो मारम चार फाठा। तो लेडीज बोले अरे ना रहब रे तोहरा पकड़िया ठा, ना रहब रे तोहरा पकड़िया ठा, ऐसे कुछ करके था। अच्छा, आने वाले टाइम में मतलब अपने आप को और क्या अचीव करने की मतलब एक उम्मीद रहती है, एक लालसा रहती है, क्या चाहती हैं? देखिए हम लोग जब से पटना जब से आए हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, स्ट्रगल कर रही हूँ, और बाकी सब ऑडियंस पे जा रहा है कि वो कितना हमको सपोर्ट करेंगे, कितना आशीर्वाद अपना बनाएंगे कि मैं भी जिस स्टेप पे खड़ी हूँ आगे बढ़ सकूँ। ये इनकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, बड़ी खूबसूरत आवाज़ है, और एक बार वो गाना गा दीजिए, मरद वाला जो अभी आप बोल रही थी। सॉन्ग था जेंट्स पार्ट था, बोलो ना बोलो का बा हमरा में कमी, गाड़ी देवे लो कहे छोटका के मम्मी, बोलो ना बोलो का बा हमरा में कमी, गाड़ी देवे लो कहे छोटका के मम्मी, साचो साचो बता दो ये सोना, बोलो ना तहरा का चाही अरे का चाही, कि तोरा जैसन भातार हमरा ना चाही हो ना चाही, तोरा जैसन भातार हमरा ना चाही हो ना चाही। क्या बात है। अच्छा, इन फ्यूचर आप जब भी आपका गाना आएगा, जब वो 10 मिलियन या 10 लाख 10 करोड़ 10 अरब भगवान करे बहुत ऊपर जाए, तो अपने फैंस के लिए उस टाइम आप क्या फील करेंगी और आज क्या फील करती हैं? आज भी मुझे बहुत ही खुशी है कि मैं दिन पे दिन मेरा डेवलप हो रहा है, पब्लिक की बहुत सारे सपोर्ट मिल रही है, और पूरा विश्वास है कि मुझे मिलेगा, और आगे भी जो जो मेरा गाना आएगा मैं मेहनत करूँगी, पब्लिक को अच्छा लगेगा तो ज़रूर कुछ डेवलप होगा, और पब्लिक मुझे आशीर्वाद दे रही है। और मेरे चैनल के लिए क्या और मेरे लिए क्या? आपके लिए तो आपके सबसे क्या बोलूँ यार, जो आपके मन में है उसको बोल दीजिए। सबसे बड़ी खुशी ये हुई कि मुझे आपके चैनल पे कुछ बोलने का मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत है। अच्छा, तो मेरे लिए आप कुछ बोलिएगा नहीं, तो मेरे लिए गाना ही गा दीजिए जो आपके दिल और दिमाग में हो, किसी का भी गाना हो, आपका हो, किसी का भी हो, मेरे लिए गाना डेडिकेट कर दीजिए जो मुझ पे शूट करता हो। सावरे सुरतिया मोहनी मुरतिया, बड़ा निक लागे तोहर मीठी मीठी बतिया, राजा जी के मुस्की पालो भागने, जैसन सोचले रहे हम वैसन राजा हो बर पा गईनी, जैसन सोचले रहे हम वैसन सखी रे बर पा गईनी। क्या बात है, क्या बात है। सोनम जी, यहाँ आने के लिए, इतना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सोनम जी का जो डिटेल होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इनका यूट्यूब ऑफिशियल जो होगा वो, इनका फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, जो भी ये मुझे प्रोवाइड करेंगी वो सारा डिटेल मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इनको फॉलो कीजिए, इनको सपोर्ट कीजिए, इनको प्यार दीजिए, क्योंकि इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, इन्होंने मेहनत बहुत अच्छी की है। आपका एक प्यार, एक दुलार इनको स्टार बना सकता है। तो मेरी दरख्वास्त होगी, द फुल वॉल्यूम की दरख्वास्त होगी कि प्लीज़ इनके गाने सुनिए, इनको प्यार दीजिए, और इनको इतना प्यार दीजिए कि दोबारा खुद यहाँ पे आएँ द फुल वॉल्यूम पे, और ख़ुद आप लोगों को इतना शुक्रिया करें। आइएगा ना? हाँ बिल्कुल। ये आप लोगों को इतना प्यार दें ताकि मतलब मेरे को तो कोई देता नहीं, आप लोग कोई दे ले। और बाकी मुझे फॉलो करना होगा तो विवेक रॉय @1611, आप किसी भी सोशल साइट पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक सब पे हूँ मैं। साथ में द फुल वॉल्यूम को फॉलो करना मत भूलिएगा, @द फुल वॉल्यूम कीजिएगा। फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर सब पे मिल जाएंगे। साथ में प्ले स्टोर पे हमारा ऐप है, वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा, और नीचे वहाँ पे वीडियो के साथ साथ सारा टेक्स्ट का डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा। तब तक सोनम जी मेरे स्टाइल में बाय करते हैं ऐसे।
बाय. चला.